हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करने जा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस सो दैट दे हैव इक्वल रूट्स। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 2 में स्टूडेंट्स हमें यहाँ पर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम देख सकते हैं कि यहाँ पर क्या एक k हमारे पास अवेलेबल है। हमें इसी k की वैल्यू निकालनी है और सिचुएशन क्या है कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो क्या है, इक्वल। हम स्टूडेंट्स जानते हैं कि जब भी रूट्स क्या होते हैं इक्वल, तो उस केस में डिस्क्रिमिनेंट d की वैल्यू जो कि b स्क्वायर माइनस 4ac होता है इक्वल टू 0 रहता है। हम इसी का यूज करके यहाँ पे k की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो जैसे कि मैं दे रखा है कि हैव टू इक्वल रूट्स, इक्वल रूट्स है इसके मतलब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो d डिस्क्रिमिनेंट है वो क्या होगा, इक्वल टू 0 होगा। अब d क्या होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 और b की वैल्यू क्या है k, तो k स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू क्या है 2 और c की वैल्यू क्या है 3 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे मैंने b स्क्वायर माइनस 4ac में जो b, a और c की वैल्यूज वो पुट कर दी। अब ये है k स्क्वायर माइनस 4 2 8 8 3 24 इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा स्टूडेंट्स k स्क्वायर इक्वल टू 24। अब यहाँ पे k स्क्वायर इक्वल टू 24 है तो हम लिख सकते हैं k इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 24। तो k इक्वल्स टू, अब 24 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं तो ये होगा 2 इंटू 4 इंटू 2 8 8 3 24। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स k इक्वल्स टू आएगा प्लस माइनस 2 रूट 6। तो स्टूडेंट्स k की दो डिफरेंट वैल्यूज होंगी। तो एक तो k की वैल्यू होगी पॉजिटिव 2 रूट 6 और सेकेंड होगी नेगेटिव 2 रूट 6। ओके तो स्टूडेंट्स इस तरीके से हमने d इक्वल टू 0, क्योंकि इक्वल रूट्स दे रखा था तो d इक्वल टू 0 का यूज करके हमने k की वैल्यू फाइंड कर ली और k की वैल्यू है पॉजिटिव 2 रूट 6 और नेगेटिव 2 रूट 6। तो क्वेश्चन नंबर 2 में जो स्टूडेंट्स हमें फर्स्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी थी जब हमें k की वैल्यू फाइंड करनी थी वो हम कर चुके हैं। अब इसमें सेकंड जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसको हम आगे सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट्स सेकंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें ये दे रखी है तो स्टूडेंट्स पहले इसको सॉल्व करने से हमें क्या करना पड़ेगा, इसको सिंपलीफाई करना पड़ेगा। सिंपलीफाई करने का मतलब क्या है, जो kx और ब्रैकेट में x माइनस 2 है इसको मैं सॉल्व करना पड़ेगा। तो kx इंटू एक्स हो जाएगा k एक्स स्क्वायर और kx माइनस 2 हो जाएगा माइनस 2 kx प्लस 6 इक्वल्स टू 0। तो हमने सबसे पहले इसको सिंपलीफाई किया और हमारे पास अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ चुकी है क्योंकि रूट्स हमारे क्या है, इक्वल। तो इस वजह से d डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या होगी 0। d की मतलब क्या, b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू 0। अब b स्टूडेंट्स वैल्यू क्या, b की वैल्यू है माइनस 2k, तो माइनस 2k का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू हमारे पास k और c की वैल्यू हमारे पास है 6 इक्वल्स टू 0। तो ये हो जाएगा 4k स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस 24k इक्वल्स टू 0। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, इन दोनों टर्म्स में से 4k को कॉमन ले लेता हूँ। तो 4k को यहाँ पर जब मैं कॉमन ले रहा हूँ तो फर्स्ट टर्म में सिर्फ बचेगा k माइनस और सेकंड टर्म जो है यहाँ पे बचेगा 6 इक्वल्स टू 0। तो स्टूडेंट्स हमारी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहेगी वो रहेगी, अगर हम 4 को साइड शिफ्ट कर देते तो k माइनस 6 इक्वल्स टू 0। तो सबसे पहले k को हम जब 0 से कंपेयर करेंगे तो k की वैल्यू 0 आ गई और सेकंड टाइम जब हम k माइनस 6 को 0 से कंपेयर करेंगे तो k की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी 6। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे इस तरीके से इस क्वेश्चन में, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमारे पास k की 2 डिफरेंट वैल्यूज आ रही हैं, एक तो है 0 और दूसरी है 6। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 में जो सेकंड हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी थी उसका सॉल्यूशन यहाँ ये है। तो स्टूडेंट्स ये भी हमारा क्वेश्चन नंबर 2 एंड हो रहा है। वीडियो को अगर लाइक नहीं किया तो लाइक कर देना अभी तक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो स्टूडेंट्स हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।